बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी स्वस्थ होंगे और अग्निवीर वायु की तैयारी में जुटे हुए होंगे पूरे जोर शोर से, अपनी पूरी ताकत के साथ। तो आपकी मदद करने के लिए हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चालू करी है, इसमें जो मेरे भाई नॉन साइंस के हैं यानी जो गैर विज्ञान विषय के हैं, तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हम महत्वपूर्ण प्रश्न ट्रिक्स के साथ। यानी जो हम क्वेश्चन लेके आए ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं वैसे आपको वहां पे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आप कम से कम समय में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसा कि आपको पता है कि आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा और 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसमें से भी 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और जो गैर विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए इंग्लिश बहुत ही टेढ़ा सब्जेक्ट है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर हम क्या करा रहे हैं, क्विज ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां पे जाके आप क्विज दीजिए। उससे आपके जो इंग्लिश नाम के विषय का जो भय है वो कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि अगर आप डेली का क्विज देंगे तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हर टाइप के क्वेश्चन, ग्रामेटिकल, इसके अलावा भी जितने भी हैं टेंसेस के सारे क्वेश्चंस आपको हम क्विज में 20 क्वेश्चन सुबह देते हैं क्विज में और 20 शाम को, यानी आपको 40 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और जो पैटर्न पे, क्योंकि सैंपल पेपर आ चुका है, पहले वाला ये में से कुछ चेंज नहीं हुआ, तो उसी बेसिस पे हमने भी क्वेश्चन तैयार करे हैं क्विज में। तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो ये यहाँ पे आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, ट्रिक्स के, इनसे आपको आपके एग्जाम में फायदा मिल सके। तो देखिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ऑड वन आउट का, यानी तीन एक जैसे हैं और एक अलग है। तो इसको जो करने का पैटर्न होता है वो बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको बेसिक बताता हूँ, वो पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसको करने के तीन तरीके होते हैं। देखिए, पहला तो होता है अल्फाबेट में दे रखा जो इनका डिफरेंस, यानी अल्फाबेट के बीच में जो डिफरेंस है इससे कर सकते हैं। यानी पहला तो हम कर सकते हैं इनको अंतर से, या तो क्वेश्चन अंतर से हो जाएगा, अंतर यानी डिफरेंस, यानी जो अल्फाबेट्स दे रखे हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड होता है वो होता है सम, यानी योग। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है यहां से वो होता है योग से, यानी तीन जो आपको ऐसे अल्फाबेट्स देगा तो तीन का तो जो सम होगा या योग होगा वो सेम होगा, एक का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो योग यानी सम, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है स्वर, यानी जो वोवल्स होते हैं, स्वरों की संख्या। किसी भी मान लीजिए तीन के अंदर स्वर नहीं है और एक के अंदर आपको वोवल्स या स्वर दे देगा। अब आपको वोवल्स को पता होनी चाहिए कि वोवल्स कितने होते हैं, यानी स्वर कितने होते हैं, तो वो होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। तो वो क्या करेगा कि या तो तीन के अंदर ए ई आई ओ यू में से एक एक कोई सा दे देगा, चौथे में नहीं देगा, या फिर तीन में नहीं देगा और चौथे में दे देगा। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ऑड वन आउट में से, जिसके अंदर आपके जो अल्फाबेट्स का जो क्वेश्चन होता है, तो इनमें से आपका जैसे हम पहला लगा के देते हैं इसमें डिफरेंस। तो अब देखिए डिफरेंस को कैसे लगाना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कंप्लीट चेक करते हैं। जैसे डी के बाद ये आ गया, फिर आई जे +1 +2 +3, ऐसे नहीं चेक करना, आपको चेक करना कंपेयर करके। जैसे कि पहला ऑप्शन हमको दिख रहा है डी और ई, यानी +1 हो रहा है डी से ई। सेकंड ऑप्शन में देखिए फर्स्ट में जी एच यानी +1 हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए जे के +1 हो गया। और फोर्थ ऑप्शन देखिए सी और बी यानी -1 हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ से डायरेक्ट क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन तीनों में से अलग है। तो ऐसे कम समय में आप इनको सोल्व कर सकते हैं, चारों को करने की कोई जरूरत नहीं। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्या गलत है, वो तो था अल्फाबेट का। अब ये है डिजिट्स का। तो देखिए डिजिट्स का भी ये होता है कि अगर आपको डायरेक्ट बड़ी संख्या मिलती है, जैसे कि 14 से आपको 41 मिल रहा है, फिर 70 मिल रहा है, 98 मिल रहा है, 126, यानी बड़ी संख्या नहीं मिल रही, तो आप मल्टीप्लाई चेक मत करिए और स्क्वायर चेक मत करिए। क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट बड़ी संख्या मिलती है तो आप स्क्वायर और मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो। इनमें होता है ज्यादातर प्लस माइनस का। क्या होता है? प्लस माइनस का। देखिए जैसे हम देखते हैं 14, 41, 70, 98, 126, तो इनमें से गलत है तो आप पीछे से चलते हैं, जैसे हम यानी लास्ट से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें देगा 126, ठीक है। तो 126 के बाद क्या दीजिए 98, यानी आपको पता चल रहा होगा कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है। तो देखिए 126 माइनस, तो देखिए फोर्थ क्या दे रखा है, फोर्थ दे रखा है BCEHL। क्या दे रखा है? BCEHL क्वेश्चन मार्क डैश क्वेश्चन मार्क। दो हमें काउंट करने, तो देखिए बी से सी कितना हो रहा है, +1, सी से ई +2, ई से एच +3,
h से l कितना हो रहा है +4, तो आगे भी यही चलेगा, +5 हो जाएगा और यहाँ से +6। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक एक ही है कि आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए इजोइटी से। कंपटीशन के लिए ये बहुत जरूरी है, जैसे ये 5, 10, 15, 20 और 25। तो आपको अल्फाबेट्स के, यानी मैं आपको बोलूं टी, तो आपको पता होना चाहिए टी कितना होता है 20वें पे आता है। इसके अलावा देखिए आर, तो आर कितना आता है तो आपको पता होना चाहिए सर 18 पे आता है। तो ऐसे आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी, ये तो आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम एल, एल कितने पे आता है तो आता है 12 पे, 12 और 5 कितना है 17, देखिए 17। तो ओ कितने पे आता है 15 पे, तो ओ के बाद पी क्यू, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। अब क्यू 17 पे आ रही है तो 17 और 6 23, 23 पे क्या आएगा टी कितने पे आ रहा है 20 पे, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 यानी डब्ल्यू, क्या आ जाएगा डब्ल्यू, डायरेक्ट पता होनी चाहिए डब्ल्यू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा वो हो जाएगा क्यू डब्ल्यू, क्या हो जाएगा क्यू डब्ल्यू, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको जो दिया गया है उसके अंदर लुप्त पद, तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको वहां पे, बिल्कुल सिंपल, आपको सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन वहां पे एक तो ऑप्शन ऐसे आएंगे कि आपको चारों आंसर लगेंगे कि सर चारों सही हो सकते हैं, थोड़ी सी आपने गलती करी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा है 8, 24, 12, क्वेश्चन मार्क 18, 54, क्या है 18, 54। तो देखिए इसके अंदर क्या करना है, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है। आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना क्या है, यानी आप जो प्रेजेंट है वहां पे और आपका माइंड इस फ्लो में काम करना चाहिए कि आपको देखते पता चलेगा सर इनटू 3 हो गया, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया और उसको क्या कर दिया फिर डिवाइड बाय 2, यानी दुगुना करके आधा कर दिया। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पे भी क्या होगा कि सर गुना 3 डिवाइड बाय 2, गुना 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे, तो इसके देखिए कितना हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 12 तिया 36, ठीक है, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, और उसके बाद डिवाइड बाय 2 करते 18 आ रहा है, यानी यहाँ पे 3 गुना करते आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखते ही पता होना चाहिए सर 3 गुना हो रहा है, डिवाइड 2 करते ये डिजिट आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुना और डिवाइड 2 करते क्या आ जा रहा है 18, फिर से क्या जा रहा है 3 गुना 18 तिया 54 हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी आपको चीजों को बिल्कुल ऐसे एक मैनर तरीके से लेना, एकदम बिल्कुल शार्पली, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप वहां पे बैठ के सोच सकते हैं, क्योंकि 45 मिनट बहुत कम टाइम होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपकी इंग्लिश में आप कम से कम, मेरे को जहां तक पता है कि जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उनको आधा घंटा तो इंग्लिश में लग जाएगा, फिर 15 मिनट में देख लीजिए आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसलिए मैथ में आप यूं मान लीजिए, मैथ और रीजनिंग में आपको विद इन 10 से 15 सेकंड क्वेश्चन निकालना है, तभी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, आप क्वेश्चन को कैसे लेते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे आपका माइंड वर्क कर रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए प्रैक्टिस होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। अगला देखिए कैलेंडर का है, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। अब एक तो बच्चा ऐसे पढ़ते ही कंफ्यूज हो जाता है, उंगलियों पे गिनने लग जाता है, सर बीता कल, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन। तो देखिए इसका जो एक मेथड है वो है 6th क्वेश्चन का, कि आप यूं मान लीजिए कि आज है ये है टुडे, ठीक है। उसके बाद वो क्या हो रहा है, बीते कल से पहला वाला दिन, यानी ये बीता हुआ कल है और ये पहला वाला दिन है संडे, रविवार, क्या है रविवार। अब यहां से जोड़िए, आप सीधा बता रहा हूं मैं आपको, रविवार में चली जाइए, आपकी रविवार है, उसके बाद अभी तक कितने दिन हो गए 2 दिन हो गए, ठीक है, रविवार के बाद 2 दिन, फिर है आने वाले कल से अगला दिन, यानी ये आने वाला कल है 1 और ये अगला दिन है 2, और उससे तीसरा दिन यानी 1 2 3 और जोड़ दीजिए, यानी टोटल हम करें तो रविवार से 1 + 1 ये तो आज हो गया, उसके अलावा आने वाला कल + 1 अगला दिन, और उससे 3 दिन, यानी 3 और 4 7 दिन, टोटल 7 दिन हो गए। अगर रविवार में 7 दिन जोड़े तो अगला जो दिन होगा वो कौन सा होगा, रविवार होगा, क्योंकि रविवार से रविवार 7 दिन का सप्ताह होता है, यानी जो नेक्स्ट डे होगा वो क्या होगा रविवार होगा। ये तो ये तरीका होता है डेज काउंट करने का, आप रविवार में चले जाइए
और वो कितने दिन बता रहा है उनको काउंट करके आप आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा एक देसी तरीका, जो अगर आपको कुछ ही ना आए तो आप ये लगा सकते हैं कि रविवार है तो सोमवार मंगलवार हो गया, यानी आज क्या वार है, मंगलवार है। उसके बाद देखिए कितने दिन जोड़ने हैं कि सर अगले वाला दिन 1, उससे अगला 2 और 3 5, मंगलवार में 5 जोड़ेंगे तो रविवार आ जाएगा। ये है देसी तरीका। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। भूल ही जाए तो डंडे खींच के कर लीजिए। अगर कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं तो मैं तो कुछ भी ऐसे ही कर लेता हूं, क्योंकि इनमें कोई शर्म की बात नहीं। आप जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आए आप क्वेश्चन को वैसे करिए, लेकिन सही करिए और कम समय में करिए, ठीक है। एक्यूरेसी कैसे भी आनी चाहिए। आप 2-5 बार ऐसे करेंगे तो फिर आपका माइंड उस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लग जाएगा कि इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। लेकिन शुरुआत कैसे ना कैसे तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है, ओ की जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है। इसको देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है सिंपल आते हैं लेकिन थोड़े कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो इनको आप क्या करिए, या तो इक्वेशन टाइप में करके सोल्व, यानी एक एक लाइन को देखिए। एम पी का पुत्र है, देखिए सबसे पहले क्या है, एम क्या है, पी का पुत्र है, तो ये पी मान लीजिए और ये एम पुत्र है, मतलब ये प्लस हो गया। प्लस हमेशा मेल दिखाता है और माइनस फीमेल, ठीक है। क्यू पौत्री है ओ की जो पी का पति है, देखिए ये है जो, ये जो आया वो किसके लिए आया है, ओ के लिए, तो ओ क्या है, पी का पति है। तो यहाँ पे देखिए ओ क्या हो गया, मेल हो गया, पी क्या है, फीमेल, यानी एक कपल है, जोड़ा है। और इसकी पौत्री यानी ओ की पौत्री क्या होगी, एम की बेटी होगी, यानी क्यू क्या है, पुत्री है इसकी, एम की। तो उसने पूछा क्या है, हो गया क्वेश्चन, एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम क्या है, बेटा है किसका, ओ का, तो पुत्र क्या हो गया, पहला राइट आंसर हो गया। देखिए इसको इस तरीके से कीजिए, इक्वेशन वाइज, यानी एक एक लाइन को पढ़िए और ऐसे ड्रॉ कर लीजिए चार्ट, उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम का क्वेश्चन है, इसमें लग जाता है, लेकिन टाइम लग जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो एक एक स्टेप वाइज करेंगे इसको तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगला देखिए, बिल्कुल सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन फ्री के नंबर देने वाले होते हैं, कुछ नहीं करता। जो एग्जामिनर होता है वो क्या समझता है कि आप कुछ ही नहीं जानते, तो वो क्या करता है, रिवर्स करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है, सीधा ना पूछ के थोड़ा सा चेंज कर देता है। जैसे लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां तथा वेंकट दाएं से 12वां है, ये लीजिए, ये पंक्ति ले लीजिए आप, ये पंक्ति ले लिया आपने, ये मान लीजिए बाएं से श्रीनाथ, ऐसे कर देते हैं हम श्रीनाथ को, कौन सा आ रहा है श्रीनाथ जी, तो श्रीनाथ जी आ रहा है 7वां, और ये आ रहा है बाएं से, और दाएं से जो वेंकटेश है वी, वो कौन सा आ रहा है 12वां। ये तो था सीधी सीधी बात, लेकिन वो तो एग्जामिनर, उसको तो क्वेश्चन घुमाना है। उन्होंने कहा कि वो तो स्थान बदलेंगे सर, कि वेंकटेश तो आ गया श्रीनाथ की जगह, श्रीनाथ पहुंच गया वेंकटेश की जगह। हम नहीं करते थे बेंच में कि चल तू यहाँ पे आ जा, मेरे को वहां बैठ जाने दे, ठीक है, बस की खिड़कियों के पास बैठने के लिए करते, तो ऐसा इन्होंने किया। तो क्या हो गया, श्रीनाथ बाएं से 22वां स्थान, यानी अब श्रीनाथ का जो नया स्थान हो गया वो कितना हो गया, 22वां। तो मान ध्यान दीजिए कि बाएं से 22वां है, लेकिन दाएं से कौन सा है, 12वां है। और इसका एक सूत्र जो कि आपको याद करना है वो कौन सा है, वो है TLR। क्या है, TLR -1, TLR, जहां T है टोटल, बाएं से प्लस दाएं से -1, TLR सीधा याद रखिए, टेलर, TLR टेलर, TLR -1, TLR -1, कुल संख्या बाएं से संख्या प्लस दाएं से संख्या -1, कुल संख्या निकालनी है यानी T निकालना है। बाएं से संख्या कितनी हो गई, 22वीं, दाएं से कितनी है 12 -1, 12, 22 और 12 34 -1 33, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। विद इन 10 सेकंड आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो 33 यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बस कुछ फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, TLR, क्या याद रखना है, TLR। अगला देखिए फ्री का क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आप नहीं करते तो इसके लिए तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये तो आपका माइंड है, प्रैक्टिस है। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इनमें से आपको एक वर्ड ऐसा दिया हुआ है जो कि इम्पैशनेबल में नहीं है। मुझे जो नजर आ रहा है देखिए, तो थर्ड ऑप्शन में देखिए इम्पैसिव, वी, इम्पैशनेबल में कभी भी वी नहीं आता, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा अलग हो जाएगा, नहीं इसका ये हमारे इम्पैशनेबल से प्रयोग करके नहीं बना सकते। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन तो 100% कोडिंग डिकोडिंग का, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इस क्वेश्चन इस टाइप के तो बहुत से क्वेश्चन मैंने आपको भी जो पुलिस कांस्टेबल है उसमें भी सॉल्व कराए थे, भर भर के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। और ये भी क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है,
तो उसमें क्या कह रहा है आपको, हॉस्पिटल का कोड दे रखा है, देखिए हॉस्पिटल का, कि हॉस्पिटल का कोड लैंग्वेज में इसको क्या बोल रहे हैं, 3 2 5 7 4 6 1 8। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये मत देखिए कि सर एच कौन से नंबर पे आ रहा है। ऑप्शन देखिए सबसे पहले 7 आ रहा है, यानी पहला जो पी होगा वो 7 होगा। इसमें चेक करेंगे हम, तो पी के लिए 7 आ रहा है कोड, जी सर आ रहा है, मतलब ये है कि जो डिजिट नीचे आ रही है वो उसका कोड है। हमें क्या चेक करना है, पोस्टर, यानी पी का 7, ओ का 2, यानी 7 2, एस का 5, 7 2 5, 7 2 5 किसमें आ रहा है, 3 ऑप्शन में आ रहा है, पहला कट गया। टी का मतलब 6, 7 2 5 6, 3 ऑप्शन में अभी भी आ रहा है। फिर अगला देखिए ए का मतलब है 1, तो 7 2 5 6 1, यहाँ पे छटनी होगी 7 2 5 6 1 8, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। आप ऑप्शन को हमेशा देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन जरूर देख लीजिए। ये नहीं कि आप करने लगे इसका निकालने लगे सर एच इस पे आ रहा है, ओ 15 पे आ रहा है, फिर आप चेक करेंगे, लास्ट में आपको करना यही पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब पी का कोड क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, मतलब जैसा दे रखा है वैसा ही कोड है। अगला देखिए, किसी कूटलिपि में स्पार्क को ये लिखा जाता है तो फ्लेम को क्या लिखा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन बताना पड़ेगा, आपको दिख रहा होगा, एस के बाद टी आ रहा है, +1 हो गया, पी के बाद q+1, ए के बाद b+1, आर के बाद s+1, के बाद l+1। तो ऐसे ही अगर हम कि एफ एल ए एम ई दे रखा है, इनमें क्या करना है हमको, +1, तो एफ के बाद जी, फिर एम, ए के बाद बी, एम के बाद एन, ई के बाद एफ, तो जी एम बी एंड एफ जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे इसी पैटर्न के, और इसी टाइप से जैसे कि हमने अभी सॉल्व करे, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करने और वहां पे सॉल्व करने, जिससे कि आप टाइम से टाइम, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज बनिए, जितना कम समय में आप इनको क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी जो वीडियो है इससे आपका जो कुछ प्रैक्टिस हुई होगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट आपने देखे होंगे, कुछ टाइप्स देखे होगी, और भी इस प्रकार के क्वेश्चंस और वीडियोस हम आपको देंगे। तो इसके लिए क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी कहा है कि इंग्लिश में अगर आपको डर है तो हमारा क्विज चल रहा है टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए अपनी जो प्रैक्टिस है इसको ऐसे ही करते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।